अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टॉपिक में हम कैथोड रेज, उनकी प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के मुतालिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कैथोड रेज के मुतालिक बात करेंगे। 1895 में 1895 में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम क्रुक्स। ये वो कीमियादान थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक तरह का उन्होंने एक तजर्बा किया। अब तजर्बा क्या था? उसने शीशे की एक ट्यूब ली, ये शीशे की एक ट्यूब है, इस ट्यूब को नाम दिया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब का। ये गिलास की बनी होती है, शीशे की बनी होती है। इस ट्यूब के अंदर उसने दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लटकाए, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। ये वो दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिट किए गए। ठीक है। अब एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो है उसका नाम होता है एनोड और दूसरे मेटेलिक इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड। एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज का हामिल होता है, कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज का हामिल होता है। ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। उसने दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ, यानी ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज ज़्यादा था उसके साथ इसने ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है। अब देखें ये एनोड जो है ये पॉजिटिव चार्ज का हामिल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ा होता है। और कैथोड जो है ये नेगेटिव चार्ज का हामिल होता है, क्योंकि ये बैटरी के किस सिरे के साथ जुड़ा होता है? नेगेटिव सिरे के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। तो ये उसने तजर्बे का सेटअप किया। इसके अलावा उसने इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप के ज़रिए इस ट्यूब के अंदर मौजूद गैस, एक तो गैस भरी गई, इसके अंदर गैस फिल की गई और उस गैस का प्रेशर जो है वो इंतहाई कम रखा गया, 10 की ताकत नफी 4 एटमॉस्फेयर, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर जो है उस गैस का प्रेशर रखा गया जो इस ट्यूब के अंदर थी। ये वैक्यूम पंप था। वैक्यूम पंप जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया गया? ताकि इस गैस के प्रेशर को मिनिमाइज़ किया जा सके और उस प्रेशर को कहाँ तक मेंटेन किया जा सके? 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। अब प्यारे बच्चों याद रखिए कि यहाँ पर एक तो गैस जो है उसका प्रेशर कम क्यों रखा गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्योंकि गैस जो है, अगर गैस वैसे इंसुलेटर है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता, तो यहाँ पर अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़े करंट की एक बड़ी मिकदार की ज़रूरत होती है। और इतनी मिकदार जो है उसको हासिल करना, उसको सप्लाई करना हमारे लिए मुश्किल है। तो गैस का प्रेशर अगर हम कम कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से गुजर सकता है। फिर भी उसके लिए हमें हाई वोल्टेज बैटरी की ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास हाई पोटेंशियल हो, तो हाई पोटेंशियल की बदौलत फिर जाकर जो है उस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास नहीं होगा। इसलिए सर विलियम क्रुक्स जो है उसने वैक्यूम पंप के ज़रिए उस गैस के प्रेशर को मिनिमाइज़ किया, 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक उसको मेंटेन किया। ये था उसके तजर्बे का, एक्सपेरिमेंट का एक पूरा सेटअप। उसके बाद उसने जब दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो उसने देखा कि कैथोड से कुछ रेज़ पैदा हुई, कैथोड से कुछ रेज़ पैदा हुई। इन रेज़ ने ट्रैवल किया टुवर्ड एनोड। कैथोड से वो रेज़ पैदा हुई, उन्होंने किसकी तरफ सफ़र किया? एनोड की तरफ सफ़र किया। सर विलियम क्रुक्स ने उन रेज़ को नाम दिया कैथोड रेज़ का। क्यों कैथोड रेज़ कहा गया? क्योंकि वो रेज़ कहाँ से पैदा हो रही थी? कैथोड से पैदा हो रही थी, इसलिए उनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज़। उसके बाद कैथोड रेज़ जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। डियर स्टूडेंट्स, पहली जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेज़ की वो ये है कि ये रेज़ जो हैं ये ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड। ये कैथोड के परपेंडिकुलर सफ़र करती हैं। परपेंडिकुलर से मुराद क्या है? ये कैथोड है, ठीक है, तो ये कैथोड के बिल्कुल ऐसे सामने स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर, कैथोड के परपेंडिकुलर सफ़र कर रही हैं। ये रेज़ हैं, ये कैथोड है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि इन रेज़ और इस मटेरियल कैथोड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ
कि ये रेज जो हैं ये क्या करती हैं, इनकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती हैं, ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड, यानी कि ये कैथोड है, ये इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी और ये कैथोड और इन रेज के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, इसे हम परपेंडिकुलर कहें। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये रेज जो हैं कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कोई भी अगर इन रेज के रास्ते में, इन रेज के सामने अगर कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये उसका शार्प शेडो पैदा करती हैं, शार्प शेडो यानी उसका साया पैदा करती हैं। अब पहले तो समझ लें कि ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, गैर शफाफ जिस्म किसे कहते हैं। गैर शफाफ जिस्म वो जिस्म होता है जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, ठीक है, रोशनी उसमें से नहीं गुजर सकती। जैसे ये पॉइंटर है, ठीक है जी, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। अगर हम इसको रोशनी के रास्ते में रख देंगे तो ये इसका क्या बनेगा, साया बनेगा, शेडो बनेगा। तो जब उसने कोई भी यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट को इन कैथोड रेज के दरमियान रखा, इनके रास्ते में रखा, तो उसने देखा कि वो रेज जो हैं वो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बना रही हैं, एक शेडो बना रही हैं, एक साया बना। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, ये रेज जो हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इन रेज को पास किया जाए तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रेज जो हैं ये नेगेटिव चार्ज के हामिल होती हैं। तो हम क्या लिखते हैं कि ये डिफ्लेक्ट करती हैं टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेज का जो झुकाव है, इन रेज का मुड़ना वो किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये रेज जो हैं ये किस चार्ज के हामिल हैं, नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर कोई भी दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हों, ठीक है, एक हमारे पास कैथोड हो, एक एनोड हो, अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं उनको हम वायर के ज़रिए कनेक्ट कर दें किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स के ज़रिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड सोर्स के साथ हम वायर्स के ज़रिए उन दोनों मतलब मेटल्स के मटेरियल्स जो हैं, जो भी चीज़ें उनको कनेक्ट करेंगे तो एक जो है इलेक्ट्रोड उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, दूसरी जो प्लेट होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हो रहा है सारा, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुका है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हम ये रेज जो है यहाँ से गुजारते हैं तो ये इन रेज का झुकाव जो है वो किसकी तरफ चला जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये रेज किस चार्ज के हामिल हैं, नेगेटिव चार्ज के हामिल। चौथा हमारे पास पॉइंट है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन रेज के रास्ते में रखा जाए तो ये उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं, राइज कर देती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनके रास्ते में रखा जाए, इनके पाथ में रखा जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जे थॉम्सन जो है उसने डिस्कवर किया इनके चार्ज और मास के दरमियान रेशो को। ठीक है, जे थॉम्सन डिस्कवर्ड देयर चार्ज ओवर मास रेशो। जे थॉम्सन ने इन रेज के चार्ज और इन रेज के मास के दरमियान रेशो को क्या किया, फाइंड किया। ठीक है, ये हमारे पास पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट हमारे पास है, छठा पॉइंट जी हमारे पास है कि लाइट प्रोड्यूस व्हेन रेज हिट वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि ये रेज जो हैं ये जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराती हैं तो ये क्या पैदा करती हैं, एक चमक पैदा करती हैं, लाइट पैदा करती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइट प्रोड्यूस व्हेन रेज हिट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये रेज डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों के साथ टकराती हैं तो ये क्या पैदा करती हैं, लाइट पैदा करती हैं। ये हमारे पास छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट हमारे पास है कि अगर ये रेज जो हैं ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ कैथोड की फितरत एंड नेचर ऑफ गैस। अगर आप ट्यूब जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसमें किसी भी मेटल का बना हुआ कैथोड इस्तेमाल करें, किसी भी आप नेचर की उसके अंदर गैस फिल कर दें
तो ये रेज जो हैं ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती। हर तरह के मटेरियल का बना हुआ कैथोड और हर तरह की नेचर वाली गैस जो हैं वो एक ही तरह की कैथोड रेज जो हैं वो प्रोड्यूस करती। ठीक है, ये थी की प्रॉपर्टीज़। ये मैं 7वां पॉइंट जो है इसको राइट कर देता हूँ। तो 7वां पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस नो मैटर विच टाइप ऑफ गैस और कैथोड। अच्छा जी, रिजल्ट या कैलकुलेशन हमारे पास ये है, एक एक करके पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रैवल करती हैं, उसकी रीज़न ये है कि इन रेज को अपना मोमेंटम बरकरार रखना होता है। मोमेंटम जो है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है P = mv। अब मोमेंटम जो है वो दरअसल क्या है, मास और वेलोसिटी। ठीक है जी, तो अगर ये इन रेज जो है इनका ये अपने आप मोमेंटम को बरकरार रख रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास मैस है। और जिस भी पार्टिकल, जो भी चीज़ है जिसके पास मैस होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, पार्टिकल मैटर है, वो ज़राती मादा है। ठीक है जी, तो ये इससे ये पहली प्रॉपर्टी जो है ये साबित करती है कि ये रेज नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये अपने मोमेंटम को बरकरार रख रही हैं और मोमेंटम जो है उसमें मास होता है। अगर इनका मास नहीं होता तो फिर इनको मोमेंटम बरकरार रखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ये शार्प शेडो, जो कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ये उसका शेडो बनाती हैं। अब शेडो बनाने का मकसद ये, देखिए हम बॉल है, उस बॉल को अगर हम हिट करते हैं वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो वो टकरा कर वापस आती है। अगर सामने दीवार है, ठीक है, कोई उसको रोकने वाली चीज़ है, वो जब उसके ऊपर टकराएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रेज जो हैं ये जब गिलास, वो डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसकी दीवार के साथ, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसके साथ जब टकराती हैं तो टकराने के बाद ये वहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि उस चीज़ का साया बन रहा है। अगर वो गुजर जाती तो साया ना बनता, तो टकराने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब है उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है, शेडो बन रहा है। अब देखिए ये टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये जो टकराना है ये किसकी खसूसियत है, ये मादे की, ये ज़हर करता है कि ये मादी ज़रात हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं और इस पॉइंट से भी इलेक्ट्रॉन्स के इन रेज के पार्टिकल नेचर होने की वजाहत मिलती है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये डिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम रहने देते हैं। ये हमारे पास चौथा पॉइंट है कि जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट जो है वो इसके रास्ते के अंदर रखा जाता है, इसके पाथ में, तो ये क्या करती हैं, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ उस वक्त होता है जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, देखें ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई चीज़ अगर आकर, गर्म चीज़ आकर लगेगी, तो अगर ये हाथ मेरा गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि उस गर्म चीज़ ने अपने टेम्परेचर को मेरे हाथ के ऊपर क्या किया है, ट्रांसफ़र किया। तो एक्चुअली जो है ये जो रेज होती हैं इनकी कैनेटिक एनर्जी होती है, कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब ये जाकर टकराती हैं उस यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इसके रास्ते में रखा जाता है, तो उसके साथ ये जब जाकर टकराती हैं तो ये अपनी कैनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। और पाँचवा पॉइंट है कि जे थॉमसन ने इनकी चार्ज मास निस्बत मालूम की। ये हम FSC में इसको तफसील से पढ़ेंगे। और उसके बाद छठा पॉइंट यह है कि ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराती हैं तो उसके नतीजे में लाइट पैदा होती है। अब देखिए लाइट का पैदा होना, ठीक है जी, चमक का पैदा होना, ये कैसे चमक कैसे पैदा होती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि गिलास जो है, शीशा, वो असल में मादा है, मैटर है। और मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, उसका यूनिट क्या है, एटम। ठीक है, अब एटम जो है उसके पास न्यूक्लियस है, साइड में शेल्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर उसके पास दो बुनियादी ज़रात हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर जो हैं वो ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि इन रेस के पास कैनेटिक एनर्जी होती है, तो जब ये जाकर उस मादे से टकराती हैं, यानी कि ट्यूब की दीवार के साथ टकराती हैं, तो उसके नतीजे में क्या करती हैं, ये अपनी कैनेटिक एनर्जी शिफ्ट करती हैं। अब कैनेटिक इन इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है, यानी कि एक लो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो वह जंप करके हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब तक उसके पास एनर्जी रहती है। जब वो हम एनर्जी जो है वो ख़त्म, यानी एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी जो है उसका फ्लो कम होता है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए वो इलेक्ट्रॉन पहले तो अपना ऑर्बिट छोड़कर वो हाई एनर्जी ऑर्बिट के अंदर चला गया था, तो एनर्जी के कम होने की वजह से वही इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा स्टेबिलिटी के लिए अपने जहाँ पर पहले जिस ऑर्बिट के अंदर वो मौजूद था वहाँ पर जाता है। जब वो अपने हाई एनर्जी ऑर्बिट से दोबारा अपने लो एनर्जी वाले ऑर्बिट की तरफ जाता है, तो वहाँ से एनर्जी खारिज होती है रोशनी की शक्ल में, फोटॉन्स की शक्ल।
और हमारे पास लास्ट पॉइंट है कि सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस नो मैटर विच टाइप ऑफ गैस आर कैथोड, यानी कि ये रेज होती हैं ये गैस के नेचर और कैथोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। किसी भी तरह की गैस हो, किसी भी मटेरियल का बना हुआ कैथोड हो, उससे एक ही किस्म की कैथोड रेज पैदा होती हैं, जिससे ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन हम निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और ये हर तरह के मैटर के अंदर पाए जाते हैं।